नमस्कार। आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी एक जीवन परिचय। इसमें उनके जीवन के कुछ पहलू, राजनीतिक सफर और मुख्य कामों का जिक्र है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे थोड़ा समझें। जैसे उनका शुरुआती जीवन, वडनगर गुजरात में, एक साधारण परिवार, पिता की चाय की दुकान थी, है ना, और फिर उनकी राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई। स्रोत ये भी बताता है कि वो काफी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस उससे जुड़ गए थे और उनका जीवन काफी अनुशासित रहा, ऐसा स्रोत कहता है। चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और देखते हैं। हाँ, और देखिए स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल जो 2001 से 2014 तक था, उसमें बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास पर बहुत ध्यान दिया गया। स्रोत के हिसाब से यही अनुभव बाद में उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का एक तरह से आधार बना। अच्छा, तो मतलब स्रोत उनके मुख्यमंत्री वाले तजुर्बे को राष्ट्रीय भूमिका की तैयारी के तौर पर देख रहा है। ये दिलचस्प है। और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद स्रोत किन पहलों का जिक्र करता है? बिल्कुल, देखिए स्रोत कई तरह की योजनाओं और कदमों की सूची देता है। अगर हम उन्हें देखें तो कुछ खास विषय सामने आते हैं, जैसे सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने की कोशिशें, मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान या फिर उज्ज्वला योजना। स्रोत बताता है कि इसके तहत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। हाँ, और आर्थिक मोर्चे पर भी मुझे लगता है स्रोत कुछ अहम बदलाव गिनवाता है, जैसे वो जनधन योजना थी जिससे गरीबों के बैंक खाते खोलने की बात बिल्कुल, हाँ बिल्कुल थी, या फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम जिसका मकसद स्रोत के अनुसार भारत में उत्पादन को बढ़ावा देना था। और हाँ, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी उसका लागू होना भी इसी कड़ी में देखा गया है ना। सही कहा। और इसके साथ ही देखिए स्रोत राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा से जुड़े कुछ बड़े फैसलों का भी उल्लेख करता है, जैसे जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा था, अनुच्छेद 370 उसे हटाना, या फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। ये सब स्रोत में उनके क्या कहते हैं मजबूत फैसले लेने वाले नेता की छवि से जुड़ता है। तो मतलब स्रोत एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जहां सामाजिक कल्याण, आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय पहचान वाले मुद्दे वो सब साथ साथ चलते दिख रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, स्रोत के अनुसार ये पहले भले अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन वो एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा लगती हैं, जैसे विकास पर जोर, राष्ट्रवाद और तकनीक का इस्तेमाल, जैसा कि डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों से झलकता है ना। स्रोत उनकी भाषण कला और सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल का भी जिक्र करता है। अच्छा, और विदेश नीति के मोर्चे पर क्या कहता है स्रोत वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत करने के जो प्रयास हुए उनका जिक्र करता है। साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान की बात भी है। वो वैक्सीन मैत्री पहल के तहत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक का नेतृत्व करने की बात भी स्रोत में कही गई है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों का भी उल्लेख है, जैसे संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो हमने स्रोत के आधार पे उनके शुरुआती जीवन से लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्य पहलों तक का एक खाका देखा। इस सब जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है स्रोत के हिसाब से? देखिए, ये स्रोत एक ऐसी राजनीतिक यात्रा को सामने रखता है जो कुछ खास विकास लक्ष्यों और एक निश्चित नेतृत्व शैली पर आधारित है। स्रोत बताता है कि कैसे अहम नीतियां लागू की गईं और भारत के अंदरूनी हालात और दुनिया में उसकी जगह को एक शक्ल देने की कोशिश की गई, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, बिल्कुल उन्हीं शब्दों में। तो ये जानकारी हमें स्रोत में दिए गए तथ्यों का एक सार देती है, एक ओवरव्यू। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी को देखने के बाद मेरे ख्याल से एक सवाल मन में आता है जो सीधे स्रोत से ही उपजता है कि स्रोत में जिस विकास केंद्रित नजरिए और जिन अलग अलग पहलुओं का जिक्र किया गया है, उनका लंबे समय में क्या और कैसा असर हो सकता है, ये यकीनन एक सोचने वाली बात है।